सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 30 जीके जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से सभी क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पेपर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्य कार्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो था वो था रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट है और ये पूछा भी जा चुका है पेपर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है असम राज्य में। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जाना जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस लिए जाना जाता है। आंसर आता है एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यानी भारत देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वही संस्थापक था। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। अगला सवाल है, रिहंद बांध किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के। महान सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और उसने अपने भाई के ऊपर हुमायूंनामा एक नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने अपने भाई की जीवनी के बारे में बताया था। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? वो राज्य है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था?
क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोज परमार। निम्नलिखित में से कविराज के नाम से विख्यात था भोज परमार। अगला सवाल, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ किले में। सो राइट आंसर इज रायगढ़। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप से। राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। अगला सवाल, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाब। अवध के नवाब जो है वो नवाब वजीर कहलाते थे। अगला सवाल है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना की थी कपूर सिंह ने। अगला सवाल, महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खड़क सिंह। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला सवाल, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी भाषा। अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला सवाल, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? सो उसमें होती है ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता। पीतल में तांबा और जस्ता होती है, यानी तांबा और जस्ता को मिला के पीतल बनता है। अगला सवाल, हुमायूंनामा किसने लिखा था? सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है अगर, ताकि ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और रोज़ाना इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।